हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बहुत बड़े एंड यूनिक टॉपिक के ऊपर। जहाँ का यूनिक टॉपिक मतलब कि जिस ऐसा यूनिक तो नहीं है, मतलब अभी आप सभी लोग को पता है कि बाजार में अलग-अलग तरह के इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? तो फिलहाल का अभी जो लेटेस्ट अपकमिंग इवेंट जो है, जो बजट जी हाँ, बजट से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। एंड बजट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको सबको ये भी पता है कि 3 जुलाई इस तारीख को ही मतलब कि यहाँ पे बजट देखने को मिलने वाला है, ठीक है? आई गेस मंगलवार का ही दिन रहने वाला है, ठीक है? सो बजट की अगर मैं बात करूँ तो सभी लोग को पता है कि अलग-अलग डिमांड किए जाते हैं, ठीक है? आपकी भी कोई एक्सपेक्टेशन होंगी, आपकी कुछ डिमांड होंगी, ठीक है? आपकी भी कितने डिमांड है, सरकार फुलफिल कर पाती है, नहीं कर पाती हैं, ठीक है? वो तो 23 जुलाई को पता चल जाएगा, ठीक है? सो एंड ये भी प्रैक्टिकली इतना ही सच है कि हर किसी की डिमांड तो फुलफिल नहीं होती, ठीक है? सो ये भी एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बट जैसे कि आप लोग को सभी लोग को पता है कि हर कोई अपने-अपने हिसाब से यहाँ पे डिमांड रखता है, प्रस्ताव तो सभी रखता है, ठीक है? कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है? ये हटना चाहिए, ये मेरे किसी काम का नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस वक़्त जो बजट है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जी हाँ गाइस, किस चीज़ के ऊपर? टैक्स के ऊपर, जी हाँ गाइस। इनकम टैक्स से रिलेटेड अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद से कुछ रिलीफ मिले करके, ठीक है? स्टैंडर्ड डिडक्शन के थ्रू सैलरीड क्लासेस को कुछ रिलीफ मिले, या फिर कोई ये कह रहा है कि जो चैप्टर 6 से जो रहता है, ठीक है? मतलब कि जो डिडक्शन रहता है एनटीसीटी, वहाँ से कोई रिलैक्सेशन आ सकती है, ऐसी बात की जा रही है। या फिर न्यू टैक्स जिसमें रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है? या फिर बेसिक टैक्स जहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्लैब ऊपर करने की बात हो रही है। अलग-अलग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वो तो 23 तारीख को पता चल जाएगा, ठीक है? बट दोस्तों, यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो एक मतलब अजीब-सी डिमांड यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है? जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि है तो डिमांड ही, ठीक है? फुलफिल करे नहीं करेगा वो एक सेकेंडरी मैटर है, ठीक है? वो 23 तारीख को पता चल जाएगा। यहाँ पे लेकिन जो टैक्स की जो बात है यूजुअली हटाने की बात करते हैं, तो यहाँ पे मतलब कि किसी चीज़ को ऊपर टैक्स मतलब लगाने की बात करते हैं कि एक जगह से टैक्स काटते हैं, तो एक जगह से टैक्स बढ़ा देते हैं। जी अगर रोबोट टैक्स की अगर मैं बात करूँ, तो अभी आप बोलेंगे रोबोट टैक्स मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स लगाने की बात हो रही है, तो कुछ लोग को थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो गया होगा कि रोबोट टैक्स मतलब क्या? नाम सुन के आपको ना आप अनुमान लगाना आना चाहिए कि हाँ, मतलब कि ये हो सकता है करके। तो वही बात है ना कि इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डिमांड की जा चुकी है, ठीक है? फाइनेंस मिनिस्टर के बाद बजट से पहले, ठीक है? कि यहाँ पे रोबोट टैक्स को यहाँ पे मतलब क्या किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए यहाँ पे, ठीक है? लगाया जाए करके। ऐसा हमारे क्या रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक है? अगर मैं कह रहा हूँ होगा नहीं होगा वो 23 तारीख को पता चल जाएगा। वैसे तो ये चांसेस बहुत कम ही है, बट फिर भी एक डिमांड की जा रही है। आप ये आप बोलेंगे व्हाय? ठीक है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? और बेसिकली रोबोट टैक्स होता क्या है? वो हम जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंसान मतलब कि अपने हिसाब से काम कर रहा था, ठीक है? फिर इंसान को टक्कर देने के लिए इंसान ने ही एक चीज़ बनाई मशीन, ठीक है? तो मशीन के चलते क्या हो गया कि इंसान की जो वैल्यू थी वो कम होना स्टार्ट हो गई, ठीक है? एंड उसके बाद और भी ज़्यादा मतलब इवोल्यूशन होने लग गए, और जितनी ज़्यादा बड़ी-बड़ी मशीन बनने लग गई, उतना ही मतलब इंसान का जो था ना मतलब कि डिमांड था, वो हम लोगों को कम होता देखने को मिला। मतलब वर्किंग पर्सन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ, तो जेसीबी के एग्ज़ाम्पल ले लिया आप, ठीक है? सो जेसीबी की बात करें, अभी जेसीबी जो है, ठीक है? सो पहले भी लोग मतलब यहाँ पे काम किया करते थे। अगर आप यहाँ पे किधर भी कंस्ट्रक्शन वर्क काम करना पड़ता था, ठीक है? तो मतलब मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है? बट जैसे ही जेसीबी इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है? एक जेसीबी के चलते कितनी सारी चीज़ें बदल गई, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि यस, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि रफली रफली ऐसे ही बोल रहा हूँ, 1000 लोग यहाँ पे काम करते थे, वहाँ पे हम कह सकते हैं लिटरली 100 लोग को ही काम मिलने लग गया है। रफली बात कर रहे हैं। 1000 से तो कम ही हो गए हैं, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन आ गई। ठीक है, ऐसे बहुत-बहुत चीज़ें आ गई हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ अगर मैं कन्क्लूज़न की बात करूँ, ठीक है, कन्क्लूज़न क्या है कि जॉब यहाँ पे होनी पड़ी, ठीक है? अगर हम कह सकते हैं या फिर काम करना पड़ा या फिर कम पैसे देकर के काम करना पड़ा। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी यहाँ पे मैनेज की है, ठीक है? एंड जिस जैसे इंसान की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पे इवॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का मतलब कि कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? एंड जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते जाएँगे, ठीक है? आप सभी लोग को पता है कि जैसे कि मैंने आपको जिसका एग्ज़ाम्पल बताया, ठीक है? यही एक-एक चीज़ हमें भविष्य में और भी अलग-अलग सेक्टर में होते देखने को मिलने वाली है। मतलब टेक्नोलॉजी कैसे रहता है कि 1000 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पे एक इंसान काम कर सकता है, 1000 लोग का काम कर दे, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी नॉट, ठीक है? तो अलग बात है। यहाँ पे अभी गेस कर रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जी, अगर बिल्कुल आपको सही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात करने वाला हूँ। जी, अगर इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे वार्निंग देके रख रखी है भाई, आने वाले समय में कि एआई काफ़ी ज़्यादा डरावना होने वाला है, ठीक है? सो यहाँ पे इसी चीज़ के चलते आप सभी लोगों ने आर्टिकल भी सुने होंगे कि ये चीज़ पढ़ी भी होंगी कि एआई इज़ डेंजर इन योर जॉब, ठीक है? मतलब कि खतरे में है जॉब, ठीक है? तो डेफिनिटली हम कह सकते हैं कि एआई से रिलेटेड क्या कर लेगा, ठीक है?
वो यहाँ पे एडवांटेज में पोजीशन में रहने वाला है। मतलब अल्टीमेटली होगा क्या कि ज़्यादातर लोगों की नौकरियाँ जाने की डर यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है? सो ये अलग-अलग स्टडीज़ फिलहाल तो भी बता रही है, ठीक है? वैसे इंटरनेट पे आया था तभी भी ये बात कही गई थी, बट फिर भी काम तो उसमें तो और भी बढ़ गया था, ठीक है? सो फिलहाल ये सब चीज़ें चलती है देखने को मिलने वाली, ठीक है? सो उसी चीज़ के चलते यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी है ना, वो जितना भी इवॉल्व होती जाएगी, उससे खुश कौन होगा? ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स। कंपनी ज़्यादा बढ़े तो खुश क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए कि उनकी जो एक्सपेंसेस होंगी भविष्य में धीरे-धीरे कम होती जाएँगी। कैसे? कि ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? जहाँ पे 1000 लोग काम करते हैं, वहाँ पे सिर्फ 500 लोग की ज़रूरत पड़े, ठीक है? सो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती है एंड मतलब कोई टेंशन रहेगा तो ऑब्वियसली जॉब करने वाली जो लोग रहेंगे, वो शायद से यहाँ पे प्रेशराइज़ होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इस चीज़ के चलते क्योंकि यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे अभी एआई की बातचीत जब से स्टार्ट हुई है, तब से ये फिलहाल चल रहा है, ठीक है? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है, वो अल्टीमेटली यही है कि मतलब कि जितनी भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यहाँ पे इवॉल्व हो गई, जो यहाँ पे अपना जो नंबर है, जो जॉब जाने का नंबर है, वो और यहाँ पे बढ़ते हुए चले जाएगा, ठीक है? एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए रोबोट टैक्स जहाँ रोबोट टैक्स इंट्रोड्यूस किया है, ये डिमांड वो सरकार के पास जा चुकी है। लेकिन मैं आगे कह रहा हूँ सर डिमांड जा चुका है, ठीक है? अभी सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया, वो अलग बात है, वो तो 23 तारीख को पता चलेगा एंड इतना जल्दी सब कुछ पता नहीं चलने वाला, ठीक है? तो ये जो अभी लेटेस्ट चीज़ें यहाँ पे चलती है, यहाँ पे आपको मैं बता के रखने की कोशिश शुरू तो रोबोट टैक्सी वाला आप सब लोगों को पता है कि सर काफ़ी लोगों का यस। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब ऐसी कंपनियाँ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ या फिर एआई से रिलेटेड यहाँ पे काम करती हैं, ठीक है? उसी चीज़ से क्या होगा कि लोगों की जॉब जाने की खतरा यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो ऐसी कंपनीज़ के ऊपर रोबोट टैक्स यहाँ पे लगाने का मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, ठीक है? ये प्रस्ताव दिया अभी। इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सेक्टर क्या हम सेक्टर में हमें डर का माहौल भी देखने को मिल सकता है कि मतलब ये देख सकते हैं ये भी आप आर्टिकल भी देख सकते हैं कि प्रपोज़ किया जा चुका है कि रोबोट टैक्सी अगर अगर ऐसा मान लो कभी भविष्य में ऐसा सच होता है कि सरकार बोलती है कि हाँ, ऐसा रोबोट टैक्स लाएँगे, तो क्या करेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो ये टेक इनोवेशन को ना टेक्नोलॉजी को किल कर देगा, ठीक है? उनसे जो इन्वेशन हो रहा है उसको तो सीधा भाई मार ही दिया जाएगा, ठीक है? प्लस उसी के साथ-साथ यहाँ पे आप कह सकते हैं ग्रोथ रहेगी कंपनीज़ की जिससे भी खत्म होते देखने को मिलेगी एंड टैक्स स्टीम की जो मल्टी कॉम्प्लिकेटेड रहती है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो रोबोट टैक्सी की जो लड़ाई की बात कर रहे हैं, ये लोगों की जॉब यहाँ पे बच जाए करके, ठीक है? मतलब सीधा अगर मैं बात करूँ दोबारा कि 3 प्रॉब्लम्स को ये जन्म दे सकती है। सिस्टम को लेके कंपनी से ग्रोथ को खत्म की जा सकती है, ठीक है? एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आविष्कार किए जाते हैं, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे कंपनी काम भी नहीं करेगी। सो इस रिलेटेड में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। मतलब कि टेक्नोलॉजीज़ का जो कंपनी है, जो बिज़नेस ग्रोथ है यहाँ पे खत्म देखने को मिलती है, ठीक है? सो एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। जबकि जो आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हो सकता है ऑब्वियसली यहाँ पे जल्दी रोबोट टैक्स नहीं आने वाला। क्योंकि एक पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए कि ये चीज़ फिलहाल यहाँ पे ऐसा होता है कि कहीं से तो चीज़ स्टार्ट होती है ना, धीमे-धीमे बढ़ते ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। फिर इससे रिलेटेड यहाँ पे 2-4 बार बताया जाएगा करना है कि नहीं करना है, ठीक है? तो ये फिलहाल यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो उम्मीद करूँगा कि ये वाला वीडियो को पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।